एक कोचिंग यहाँ पे बगल में मैं गई तो बोली नहीं नहीं यहाँ पे माहौल ख़राब हो जाएगा, तो मैंने मतलब मैं एडमिशन नहीं ले सकता। समाज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2014 से मैं अपने घर नहीं जा पाई हूँ। हम जैसे बच्ची को हमारी को जितना गाली दे लें, हमारे आइडेंटिटी को जितना गाली, हमारे कारण हमारे गार्जियन को एक वर्ड नहीं सुना। तो मैं अपने घर में 4 दिन तक भी नहीं रुक पाई हूँ। मैं अगर जाती भी हूँ तो 2 दिन वो छुप के अपने रूम में, और फिर सुबह 4 बजे ही जब सूर्योदय नहीं होता है उससे पहले मैं निकल जाती हूँ। ईमानदार दरोगा बनिएगा कि बेईमान दरोगा? नहीं, बिल्कुल ईमानदार दरोगा बनूंगी। पढ़ाई जो एक ऐसा चीज़ है ना, कहते हैं ना सरस्वती माँ जो होती है वो बांझ नहीं होती है। अगर आप इतना सा विद्या ग्रहण करते हैं ना, आप यकीन मानो वो लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा। कि प्लीज़ आप रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आप एक बार हाथ बढ़ाएंगे हम अपना दिल निकाल के रख दूंगी कि आप एक बार तो हाथ बढ़ाइए, एक बार तो ट्रस्ट कीजिए मेरे पे। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं गुरु रहमान सर के पास, जो ना जाने कितने बच्चों को देश की सेवा में दरोगा, IAS और IPS बना दिए। और शायद से गुरु रहमान सर के पास से ही देश के सबसे पहले ट्रांसजेंडर पुलिस लाइन में गए थे। सही है कि नहीं है सर? देखिए, ये पुलिस विभाग में केरला में एक बच्ची है, और दूसरा हमारी बेटी बनी है अभी मधु, और रोनित और बंटी ट्रांसमेन है, और ट्रांस वोमेन में ये बनी है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, यानी केरला में था पहले से एक बनी थी, लेकिन ये यहाँ पहली बार बनी हुई है, उत्तर भारत में पहली बार। आप यही है मधु जी, उत्तर भारत की सबसे पहली महिला जो दरोगा में चयनित हुई है जी, रहमान सर के यहाँ। बिल्कुल, गुरु रहमान सर के यहाँ से। गुरु रहमान सर के यहाँ से। दरोगा जी का सबसे पहले स्वागत है NMF न्यूज पे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको दरोगा बनने का? इंस्पिरेशन तो था पहले से ही कि मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि लाइफ में, क्योंकि हम जैसे लोगों को लोग कुछ नहीं समझते हैं, तो इंस्पिरेशन पहले से था कि हम ना ऐसा कुछ मतलब कार्य करें जो बीच पब्लिक में हो, क्योंकि वो पब्लिक में आप जब तक आप निकलोगे नहीं, कम आउट नहीं करोगे तो आप जानते नहीं है। तो इंस्पिरेशन पहले से था, और जो इंस्पिरेशन मिला वो सर से मिला, गुरु रहमान से मिला, हमारे मम्मी पापा से मिला, हमारे दोस्तों से मिला कि नहीं हम कर लेंगे। यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे डर लग रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं, क्योंकि ट्रांस को लेके ना आप जानते हैं कि सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि नहीं, जो आप रहोगे तो माहौल ख़राब होगा, आप रहोगे। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि हमारे एक कोचिंग यहाँ पे बगल में मैं गई तो बोली नहीं नहीं यहाँ पे माहौल ख़राब हो जाएगा, तो मैंने मतलब मैं एडमिशन नहीं ले सकता। तो मैं बोली कोई बात नहीं सर, आपके क्लास में टॉपर बच्चे भी हैं, पढ़ते हैं, तो क्या सब टॉपर तो नहीं हो जाते हैं? हम ट्रांस को बैठने से सभी ट्रांस थोड़ी ना हो जाएंगे। फिर मैं बहुत कन्विंस की, क्योंकि मुझे इनके बारे में नहीं पता था दैट टाइम। तो फिर मैं यहाँ पे आई, और उसके बाद सर ने तहे दिल से मेरा मतलब, मैं बोली सर को डरते डरते कि सर मेरी आइडेंटिटी है और मैं पढ़ना चाहती हूँ सर। तो फिर सर बोले कि पढ़ो, और क्या बोलते हैं, कोई भी कुछ भी यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल से यहाँ पे क्लास कर रही हूँ, ना बच्चा मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया, ना कोई क्या बोलते हैं टीचर की, कुछ भी नहीं। हमारे को यहाँ पे आके लगता था मैं सेफ हूँ। मेरे को फर्स्ट टाइम कहीं लाइफ में लगा कि ऐसा कोई मंच है, ऐसा कोई क्लास है जहाँ पे मैं इतनी कंफर्टेबल, तो मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ में भी नहीं थी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट टाइम था। पहला अटेम्प्ट में दरोगा बन गई जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट रहा, सर का सपोर्ट रहा, और समाज का क्या सपोर्ट रहा? समाज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2014 से मैं अपने घर नहीं जा पाई हूँ। इसलिए नहीं जा पाई। मैं मम्मी पापा, अपने दीदी भाई भैया से मिलती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने गांव में जैसे फ्रीली लोग घूमते हैं, आप अपने गांव जाते हैं कि दोस्त यार से मिलते हैं कि भाई कैसा है, पूछते होंगे, तो उस तरह मैं नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को समाज कहीं सपोर्ट नहीं करता हमारे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जैसे बच्चे को हमारी को जितना गाली दे लें, हमारे आइडेंटिटी को जितना गाली, कि हमारे कारण हमारे गार्जियन को एक वर्ड नहीं सुना। मतलब मेरे को उसका सबसे बड़ा डर लगता है कि हमारे कारण हमारे अपनों को ना सुनना पड़ जाए, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे मम्मी पापा, हमारे गार्जियन को सुनना ना पड़े। इसके लिए उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। दैट्स वाई कि मैं 10 साल से, पिछले 2014 से मैं अपने घर में 4 दिन तक भी नहीं रुक पाई हूँ। मैं अगर जाती भी हूँ तो 2 दिन वो छुप के अपने रूम में, और फिर सुबह 4 बजे ही जब सूर्योदय नहीं होता है उससे पहले मैं निकल जाती हूँ। तो समाज को एक मैसेज है मेरा कि प्लीज़ हम जैसे बच्चे को प्लीज़ हम घर से बाहर नहीं निकालो। अगर आप घर से निकालोगे तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम जैसों का कोई प्रोडक्शन नहीं है। बताइए, है हम जो भी देंगे समाज को ही देंगे, नहीं समाज को ही देंगे। तो अगर हम जैसे बच्चे को आप सपोर्ट करते हैं तो हम इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि अधिकांश जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ एक दिक्कत ये होता है कि जैसे ही आप जन्म लिए उसके बाद आपको जैसे ही पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो उनके फैमिली वाले उनको अब खुद से दरकिनार कर देते हैं। आपके फैमिली में ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हम अपने मम्मी-पापा का ढेर सारा धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा प्राउड से कहा कि तुम स्पेशल हो और तुमको जो करनी है तुम खुल के करो। और हमेशा हमारी मम्मी-पापा, दीदी, भैया सब साथ में खड़े थे। कुछ भी हो हमारे मम्मी-पापा पूछते थे और हम बहुत लकी मानती हूँ, गॉड का ढेर सारा ब्लेसिंग हूँ मैं ढेर सारा उनका आशीर्वाद रहा, मम्मी-पापा की कृपा रहा, जो मैं आपके सामने आज बैठी हूँ इधर पे। अच्छा, दरोगा तो आप बन गई, आपका आज रिजल्ट आया है 1 डेढ़ घंटे पहले। जी। ईमानदार दरोगा बनिएगा कि बेईमान दरोगा बनिएगा? नहीं, बिल्कुल ईमानदार दरोगा बनूंगी। आप फर्स्ट टाइम है ये बिहार में, आप टाइम देख लीजिएगा कि ट्रांस कितने ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और असल में वो एक्चुअल में सिखाएंगे कि ईमानदारी क्या होता है। क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो हम अपने कम्युनिटी में रही हूँ 1.5 साल 2 साल, मैं अपना मतलब रियलाइज़ की हूँ और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम जैसे को क्या मतलब किस चीज़ के लिए कमाना, हम जैसों को ना लूटने का, क्या किसको देंगे लूट के? अरे ये समाज का है, समाज को ही दे के जाएंगे सब कुछ। हमारे को ना क्या बोलते हैं, बच्चे हैं ना, पति है ना, कुछ है, तो ये सब तो इसलिए हम बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करें। और ढेर सारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सर के थ्रू से, मैम के थ्रू, रेशमा मैम के थ्रू से हमारे को ये अगर मौका मिला है तो मैं पूरा निष्ठा और पूरी विश्वास के साथ और पूरी अपनी कर्तव्य के साथ अपना कार्य करूंगी। बाकी जो ट्रांसजेंडर है उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको बस ये संदेश देना चाहूँगी कि बहन पढ़ ले, भाई पढ़ ले। जो क्या बोलते हैं, पढ़ाई जो एक ऐसा चीज़ है ना, कहते हैं ना, सरस्वती माँ जो होती है वो बांझ नहीं होती हैं। अगर आप इतना सा विद्या ग्रहण करते हैं ना, आप यकीन मानो वो लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा। तो इसलिए विद्या जो ऐसा चीज़ है कि आपको वो, हमारा विद्या ही हमारे को ला के इधर पे बैठा है। नहीं तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर पाते ना, चाह के भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मैं विद्या ग्रहण नहीं करती, धारण नहीं करती, तो कैसे, तो क्या बोलते हैं, विद्या जो होता है ना वो धारण करने की चीज़ होती है। और हमारी कम्युनिटी में समझते हैं, हम पहले यहाँ से पहले शेल्टर होम में रहते थे, तो वहाँ पे हम पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं अपनी बहन से और अपने भाई, अपने दोस्त, जितने भी ट्रांस मैन हैं, ट्रांस वीमेन हैं, जो भी इस कम्युनिटी से रिलेटेड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप पढ़िए। और ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे सर के थ्रू मिला है, हमारे इतने मेहनत इतने करने के बाद हमारी मैम के थ्रू से मिला है, तो आप इसको जाने मत दीजिए। क्योंकि आप अगर मतलब मौका ऐसा होता है ना कि अगर आप उसको सही वक्त पे नहीं पहचाने तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप रहमान सर के यहाँ पढ़ी, जी इनके भी अजब प्रेम के गजब कहानी है। जी। मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनल होऊंगा और ये पूछना चाहूँगा कि आपका भी कोई प्रेम कहानी है? नहीं, मेरा कोई प्रेम कहानी नहीं है। और क्या बोलते हैं, बस दोस्त हैं मेरे, बहुत सारी सहेलियां हैं मेरी, मेरा कोई प्रेम कहानी नहीं है। और मैं ये सब मैं सोच ही ली थी पहले, आप मेरे को देख के लगता है मतलब फील कर सकते हो कि मैं बहुत सिंपल लाइफ जी हूँ। और मैं करी थी कि प्रण ली थी कि मैं जब तक कामयाब नहीं होंगी तो मैं ये सब कुछ भी नहीं करूँगी। कामयाब हो गई? हाँ, हो गई। आगे का? आगे बस अपना अच्छे से काम करना है, अपने मतलब समाज को एक अच्छा पहचान देना है कि हम जैसे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सबकी मदद करनी है, सबका हेल्प करना है। और हम जैसे जो लोग वैल्यू नहीं करते, लोग मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, बस उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि आप एक बार हाथ बढ़ाएंगे, हम अपना दिल निकाल के रख दूँगी कि आप एक बार तो हाथ बढ़ाइए, एक बार तो ट्रस्ट कीजिए मेरे पे। एक बार हाथ बढ़ाइए, अपना दिल निकाल के दे देंगी और बड़े ही सच्ची निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ऐसा इनका दावा है। और अब तो हमने इसका रिकॉर्ड कर लिया है। आगे फिर माइक लेके पहुंचेंगे। बिल्कुल, आप माइक लेके कभी भी पहुंच सकते हैं, आपका ढेर सारा स्वागत होगा उस टाइम, और अभी भी ढेर सारा स्वागत है आपका। रहमान सर का कितना योगदान रहा है? रहमान सर का कहूँ तो ये सारी जीत का क्रेडिट जाता है गुरुजी को। क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते, अगर सर नहीं होते, तो मैं ये सपने देख नहीं सकती। कि देखती तो थी ना, पर जब तक आपको गाड़ी पे बैठाया नहीं जाएगा, स्टीयरिंग पे बैठाया नहीं, तब तक आप तय कहाँ करोगे कि आप चलाओगे और किस दिशा में लेके जाओगे, कितने दूर जाओगे, तब तक आप तय ही नहीं कर सकते ना। तो ये मेरे को उस ट्रेन पे, उस गाड़ी पे चढ़ाए कि तुम इस दिशा में जाओ। क्योंकि मार्गदर्शक जो होता है ना, बिना गुरु के बोलते हैं ज्ञान नहीं होता। चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, कितनों कुछ कर लीजिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जब क्या बोलते हैं, एकलव्य जी भी सीखते थे, उनको जब शिक्षा नहीं दिया गया था तो वो भी किसी को गुरु माने थे, उनके मार्गदर्शन को लेके वो चले थे। तो हमारे को सर ने एक मार्गदर्शन दिए और हमारे को हमेशा सपोर्ट किए और हमेशा हिम्मत दिया, अरे काहे नहीं, तुम कर लोगी, कर लो। कभी कभी
मैं बहुत हताश हो जाती थी कि सर देखिए ना, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता। हमारे को हमेशा सपोर्ट किए कि बिल्कुल तुम कर लोगे और हमारे को विश्वास है तुम्हारे पे। बस ये बोलने वाला ट्रांस को कोई चाहिए। अगर उनके घर वाले ये बोल के कि तुम जैसा भी है मैं प्राउड है तुम पे और तुम कुछ कर लोगे लाइफ में, तुम कुछ कर लेगी लोगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बार तो बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ हर एक उस मम्मी पापा से कि आप प्लीज़ अपने ऐसे बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। अब गुरु रहमान सर से बात करेंगे। सर, इनका कहना था कि एक किसी और संस्था में गई थी कोचिंग के लिए, तब वहाँ से लोग बोले कि माहौल ख़राब हो जाएगा। आपके पास माहौल ख़राब होने का कोई चांस था कि नहीं? ये तो मैं यही कहूँगा कि बाकी कोचिंग वाले को तो मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि कोरोना के बाद तो ऐसे ऐसे कोचिंग वाले हैं कि पीपीटी देख के रात रात भर 3 दिन भर पढ़ाते रहते हैं पीपीटी देख के। तो मैं यही कहूँगा कि इन लोग के आने से ये स्वयं चल के नहीं आई, ये बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे पास है कि ये लोग आई और माहौल ख़राब नहीं हुआ, माहौल बन गया। और निसंदेह ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अभी तो इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा ये काम कर दिया है रिजल्ट देकर। निसंदेह मैं यही कहूँगा कि जितने भी गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांस मेन है, ट्रांस वोमेन है, वो उसी तरह हैं जिस तरह हमारी बेटी मधु बेटी है, रोनी ट्रांसमेन है, बंटी है ट्रांसमेन है, वो लोग आए मेरे पास। मैं सारा खर्चा उनके पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। और एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है बिहार से। इस तरह से मगध से पूरे साम्राज्य का निर्माण हुआ था, तो उसी तरह से मधु बेटी से हमको लगता है कि पुलिस विभाग में एक नई क्रांति आएगी और लोगों के मन में ये विश्वास आएगा कि नहीं, ये कितनी ईमानदार होती हैं। और बेटी भी जान रही है, सब लोग भी जान रहा है कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर ये लोग चलेगी। तो ये माहौल ख़राब नहीं हुआ। और मैं बता दूं आपको कि चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बेटियाँ हों अदम्य गुरुकुल की, ये लोग आती थी तो इन लोग के साथ वो लोग घुल मिल के, इतना घुल मिल गया था कि पता ही नहीं चलता था कौन क्या है। तो निसंदेह ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बजरंगबली का आशीर्वाद है। गुरु रहमान सर के संस्था से इस बार कितने बच्चों का रिजल्ट? 726 बच्चे अभी तक हैं हमारे पास, जिसको मैंने अभी ऑनलाइन में देखा है, आप देख भी सकते हैं। और आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि कोई हर लड़का किसी न किसी रूप में ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे जुड़ा ही रहा। और उसी का परिणाम है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना खुशी मुझे अब तक नहीं हुआ था, इतना रिजल्ट देने के बावजूद जितना खुशी आज मुझे प्राप्त हुई है इन मधु के कारण, रोनित के कारण और बंडी के कारण, कि मुझे उपलब्धि मिली। क्योंकि मैं देख रहा था कमेंट की सर मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। तो एक अद्भुत प्रसन्नता थी। तो निश्चित रूप से एक ईमानदार पुलिस फोर्स को खड़ा करना मेरा मूल उद्देश्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोटि कोटि बधाई दूंगा कि उन्होंने 1% इन लोगों के लिए सीट रखा था। और मधु ने, रोनित ने, बंटी ने दिखा दिया कि सच में वो लोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर मैं इतिहास का छात्र हूँ और इतिहास का शिक्षक मैं अपने आप को नहीं मानता, इतिहास का छात्र हूँ। मैंने देखा है प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपको रेन नाम का एक किन्नर थे जिन्होंने पूरे मगध के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर मैंने दिल्ली सल्तनत देखा है, मलिक सरवर को के बारे में सुना है, मलिक काफूर के बारे में सुना है। उसके बाद मुगल काल में आप देखिएगा तो जावेद खान के बारे में मैंने सुना है। तो इन लोगों ने मिलकर निश्चित रूप से राजाओं को, मुगल बादशाहों को एक ज़बरदस्त आधार प्रदान किया था। तो मेरे लिए मेरी मधु मेरी शक्ति है, मेरी पावर है। और निसंदेह ये संबंध हम लोग का आजीवन LIC की तरह रहेगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अच्छा, हनुमान भक्त रहमान सर को गुरु का उपाधि किसने दी? APJ अब्दुल कलाम ने हमें 2007 में 7 मार्च 2007 को क्रिस मेमोरियल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री के सामने, APJ अब्दुल कलाम के सामने मुझे एक आलेख पढ़ने का मौका मिला था। अलग शर्मा थे, तो अलग शर्मा ने कहा मुझे ही चुना कि तुमको पढ़ना है। तो मैंने पढ़ा। तो उसके बाद हमको अब्दुल कलाम साहब बुलाए और बोले कि क्या करते हो, अंग्रेजी में बोले। तो मैंने कहा कि मैं आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो बोले कि नहीं, यू आर गुरु, आई एम गिविंग यू ए टाइटल लाइक गुरु। और 2007 में वही गुरु एक शील्ड हमको दिए थे और एक प्रशस्ति पत्र था जो आज आई हैव मेरे पास अभी भी है। और 2007 से मैं डॉक्टर M रहमान खान से गुरु रहमान हो गया। 2007 से हनुमान भक्त रहमान सर जो हैं वो
गुरु रहमान हो गए। मधु जी को बहुत बहुत बधाई दरोगा बनने पे। थैंक यू सो मच। सर आप बोले कि इस बार 700 कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आपके संस्था से। अब शायद आप यदि भोजपुरी गाना सुनते हो तो एक गाना आया था कि नमवा ध लेबू तो छुई न प्रशासन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मगध के बने तो भोजपुरी बोले आवला, लेकिन हम मगध के ही तो ये गाना नहीं सुनले। लेकिन इतना जरूर बा कि जेकरा पास एगो दरोगा रहे रहला, जेकरा जो परिवार में जो मोहल्ला में, वो मोहल्ला पूरा सेफ हो जाला। तो हमारा पास दरोगा बड़े लोग, लेकिन उतना हम सेफ ना रही। और आज हमारा पास मधु दरोगा बन के अली, तो अब हम लगा था कि आसमानों में छेद कर दे तो हमारा कोई दिक्कत ना हो। आसमान में छेद कर देंगे। चलिए बाकी आप मधु जी जैसी जो हैं इंटेलिजेंट ट्रांस के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, रहमान सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।